भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB हटाओ संघर्ष समिति की जीत। नगर परिषद भंडारा ने सब्जी मंडी व्यापारियों को लगाएगी कर। BTB हटाओ संघर्ष समिति में जल्लोष। महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी मार्केट के व्यापारियों की जीत। आठ व्यापारियों को लगाएगा नगर परिषद कर। BTB हटाओ संघर्ष समिति के आंदोलन को जीत हुई है। BTB हटाओ संघर्ष समिति ने BTB में किसानों, व्यापारियों, हमाल मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मरते दम तक अपनी कुछ मांगों को लेकर उपोषण किया था। कुछ मांगे तो पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ मांग बाकी थी, जिसके बाद मंगलवार को कुछ प्रमुख मांगे पूरी होने पर BTB हटाओ संघर्ष समिति ने जल्लोष किया और व्यापारियों को शुभकामनाएं दी, जिसमें जिन व्यापारियों ने कर लगाने के लिए आवेदन किया था उन 9 व्यापारियों के नाम से दुकानों पर कर लगाया गया। यह बड़ी जीत BTB हटाओ संघर्ष समिति की है। बता दे कि भंडारा शहर में 100 साल से 2 भाजी मंडी यहाँ थी। जगह की कमी की वजह से सब्जी भाजी मंडी को स्थानांतरित किया गया था और उसका डेवलपमेंट का जिम्मा बंडू बारापात्रे को दिया गया और एक करारनामा नगर परिषद के साथ किया गया था। उसके मुताबिक बंडू बारापात्रे को 62 दुकानें बनाना था, लेकिन उन्होंने 46 ही दुकानें बनाई। इसके साथ ही हर दुकान के मालिक से उसने 10 साल पहले 5 लाख रुपए लिए थे, ऐसा व्यापारियों ने आरोप लगाए थे। करारनामा के मुताबिक बंडू बारापात्रे ने जो दुकानदारों के साथ जो करारनामा किया था और उसे 7 दिन में नगर परिषद को देना था, लेकिन 10 साल से बंडू बारापात्रे ने करारनामा दिया नहीं, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, व्यापारी महेंद्र मेंढे सहित अन्यों ने BTB हटाओ संघर्ष समिति बनाई और मरते दम तक उपोषण कर ध्यान आकर्षित किया। जिसके बाद नगर परिषद ने BTB में हो रही किसानों और व्यापारियों से अवैध वसूली बंद कर दी, लेकिन BTB हटाओ संघर्ष समिति में और भी कई महत्वपूर्ण मांगे की थी, जिसमें प्रमुख मांग थी कि 10 साल पहले BTB के अध्यक्ष बंडू बारापात्रे को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नगर परिषद ने दुकान की नोंद नहीं थी। नगर परिषद ने 13 दिसंबर 2023 को आंदोलन के बाद नोटिस व्यापारियों के नाम से निकाला और सभी व्यापारियों का बयान लिया। तब से पूरी जोर शोर से यह मांग थी कि दुकानें व्यापारियों के नाम की जाए। नगर परिषद ने मंगलवार 16 जनवरी 2024 को जिन व्यापारियों ने कर लगाने आवेदन किया था उन 9 व्यापारियों के नाम से दुकानों पर कर लगाया गया। यह बड़ी जीत BTB हटाओ संघर्ष समिति की है। BTB हटाओ संघर्ष समिति के परमानंद मेश्राम ने कहा है कि जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जीत सच की ही होगी। BTB हटाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुलांचा विजय असो विजय असो विजय असो विजय असो। महात्मा ज्योतिबा फुलांचा विजय असो विजय असो विजय असो। हटाओ संघर्ष
समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतियोगिता के दौरान बैलों की जोड़ी ने कुचला एक बुजुर्ग को। सत्तर साल के बुजुर्ग को 3 फीट ऊपर फेंका, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। वीडियो हुआ वायरल। लाखनी तहसील के सेलोटी की घटना। बैल के शंकरपट का मजा लेते वक्त बेखबर रहना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। भंडारा जिले के लाखनी तालुका के सेलोटी में एक प्रतियोगिता के दौरान हुए बैलों के एक जोड़े के अचानक एक 70 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल वृद्ध का नाम बिंदु गणवीर, उम्र 70 वर्ष है। उनका भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। 15 से 16 जनवरी को सेलोटी मानेगांव बेला में भव्य शंकरपट का आयोजन किया गया था। इसी बीच तेजी से दौड़ती बैल जोड़ी के बैल अनियंत्रित हो गए और बैल जोड़ी दर्शकों की भीड़ में जा घुसी। इसी समय बिंदु गणवीर तेज गति से दौड़ते बैलों के जोड़े के सामने आ गए और बैलों के जोड़े ने उन्हें 3 फुट ऊपर हवा में उछाल दिया। वह गंभीर रूप से घायल है। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है और घायल बुजुर्ग के लिए दुख व्यक्त किया जा रहा है। महायुति की जिला स्तरीय कार्यकर्ता समन्वय बैठक भंडारा में आयोजित की गई। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी और उस समय मीडिया प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, सुबह मीडिया को भी बाकायदा फोन कर आमंत्रित किया गया था। समाचार संकलन कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि पूर्व पालक मंत्री परिणय फुके ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि इससे कार्यक्रम में मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मीडिया कार्यकर्ताओं की सीट पर क्यों बैठी है? आप बैठे हैं तो उठ भी नहीं सकते, फिर भी मीडिया नकारात्मक खबरें ही छापती है। एक नेता को इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। कार्यक्रम वास्तव में वे बैगन की रोटी से तेल निकाल रहे थे, क्योंकि इस बात का प्रबल एहसास था कि वह अपने सामने मंच पर बोलने वाले शिवसेना के जनप्रतिनिधि पर हमला करना चाहते थे। मीडिया को बोलने की वजह क्या है, ये कहकर उन्होंने आ बैल मुझे मार कर दिया है। प्रसिद्धि पाने के लिए मीडिया को ही आमंत्रित करना और ऐसी बेइज्जती करना, यह व्यवहार अच्छा नहीं था। मी जाताना एकच सांगणार नरेंद्र भाऊ, कारण का आता मीडियावाले बसले आहे. मी म्हटलं होतं की आपली कामकाजी बैठक आहे, आपली ही मार्गदर्शनाची पार्टी पक्षाची बैठक आहे, याच्यात मीडियाने बसले पाहिजे. पण आता बसल्या तर उठू शकत नाही. मी उशिरा आलो, निमंत्रण होतं. पण खरं म्हटलं तर आपल्या ज्या बैठकी आहे, तुम्ही म्हटलं तर गॅप पाहत आहे, तर गोल कुठे मारणार? जिथे गॅप आहे तर गॅप आपण द्यायची गरज आहे. आणि मीडियावाले कधी चांगलं छापतात नाही. छापतील का आपण सगळे एकत्र बसलो म्हणून? ते छापतील निगेटिव्ह. आणि निगेटिव्ह किती छापा किंवा काही छापा, या देशातल्या लोकांना मोदीजींवर इतका भरोसा आहे. मी गावागावात फिरतो, मी सगळ्याच पक्षातल्या लोकांसोबत माझे संबंध आहे. कार्यकर्ता माझ्याकडे तर सगळ्याच पक्षाचे, सगळ्याच जातीचे, धर्माचे लोक येतात आणि त्यांना विचारतो, सहज विचारतो, काय भाऊ बाकी विधानसभेमध्ये काय असो, लोकसभेमध्ये मोदीजी पाहिजे. म्हणजे मी काँग्रेसचेही सन्माननीय आमचे 2014चे उमेदवार जे होते त्यांचेच कार्यकर्ते आले होते माझ्याकडे. मी म्हटलं कसं राहणार? मी त्याला म्हटलं विधानसभा कसं राहणार? विधानसभा नाना बसवतो, सापलीचं बोलतो. अच्छा, मग लोकसभा नाही, लोकसभा तर मोदीची. काँग्रेसची लोक म्हणतात की लोकसभेमध्ये या देशाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच पाहिजे.
गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका के अंतर्गत तेली घाट बोरी और कोली घाट बोरी दोनों गांव के मध्य में चुलबन नदी के तट पर हल्दी घाट है। यहाँ देवी दुर्गा का एक मंदिर भी है। इस स्थान पर हर साल मकर संक्रांति यात्रा आयोजित की जाती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ मौजूद होते हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा के मौके पर बड़ी संख्या में दुकानें भी सजी। सामग्री खरीदने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ लगी रही। स्वर्गीय गोपीनाथ पाटिल कहाने ने 1995 में इस स्थान पर हल्दी घाट की स्थापना की थी। तब से इस यात्रा को छोटे रूप से आयोजित किया जाता था और अब यात्रा एक बड़ी रूप ले चुकी है। उपस्थित श्रद्धालु भजन की लय में मग्न हो गए। हल्दी घाट पर चुलबन नदी पर बांध बनाने की मांग हर साल जन प्रतिनिधियों से की जाती है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण बांध अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कृषि केंद्र के तहत पिछले 3 वर्षों पूर्व उधारी पर खरीदे गए खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के पैसों की मांग करने पर गुस्साए व्यक्तियों ने गाली गलौज एवं मारपीट की घटना हुई। उक्त घटना 16 जनवरी को सुबह 11 बजे के दौरान स्थानीय लाखांदुर के पौनी टी पॉइंट परिसर के एक कृषि केंद्र में घटित हुई। इस घटना में तहसील के चपराड़ निवासी ओम प्रकाश मनोहर भूते उम्र 39 वर्ष नामक कृषि केंद्र चालक की शिकायत पर चक्रधर रामेश्वर तोंडरे उम्र 30 वर्ष व मयूर रामेश्वर तोंडरे नामक आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। जबकि चक्रधर रामेश्वर तोंडरे की शिकायत पर ओम प्रकाश मनोहर भूते उम्र 39 वर्ष, नीतेश मनोहर भूते उम्र 32 वर्ष व विजय मनोहर भूते उम्र 34 वर्ष के खिलाफ अश्लील गाली गलौज सहित जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के कृषि केंद्र चालक ओम प्रकाश भूते का लाखांदुर के पौनी टी पॉइंट परिसर में किसान कृषि केंद्र नामक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों की दुकान है। उक्त दुकान से पिछले 3 वर्षों पूर्व उधारी पर घटना के चक्रधर तोंडरे नामक किसान ने 6,930 रुपयों के खाद एवं कीटनाशक दवाई खरीदी थी। हालांकि उधारी पर खरीदे खाद एवं कीटनाशक दवाई के पैसों की नियमित मांग करने पर घटना के किसान ने उधार पैसे अदा नहीं किया है। इसी बीच घटना के दिन शराब के नशे में धुत कृषि केंद्र चालक ने घटना के किसान से उधार पैसों की मांग को लेकर अश्लील गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना से गुस्साए किसान ने कृषि केंद्र चालक से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी किया है। इस घटना में परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 5 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के अनुसार विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की आगे की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार संतोष चौहान कर रहे हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा परिषद भंडारा, नेहरू युवा केंद्र, शिक्षा विभाग व जिले के विविध क्रीड़ा संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में वैयक्तिक ओलंपिक में स्वतंत्र भारत के पहले मेडल विजेता खाशाबा जाधव का जन्म दिवस राज्य क्रीड़ा दिवस के रूप में 15 जनवरी को रैली निकालकर मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में जिला क्रीड़ा अधिकारी लतिका लेकुरवाले, प्रमुख अतिथि के रूप में शिव छत्रपति अवार्ड प्राप्त राजेंद्र भांडारकर, स्वाति नंदा कौली, दीपाली शहारे, शिव छत्रपति अवार्ड प्राप्त योगेश्वर घाटबांदे, सूर्यकांत इल्मे, बेनीलाल चौधरी, हेमंत धुमनखेड़े, आशीष चूटे, शामू बांते, राकेश सुखदेवे, सुनील पंचबुद्धे, राजेश गेडाम, सुभाष जमजारे, विनय मानापुरे, शोएब अंसारी, विलास केजरकर उपस्थित थे। गांधी चौक में शिव छत्रपति अवार्ड प्राप्त राजेंद्र भांडारकर के हस्ते गांधी पुतले को माल्यार्पण करके क्रीड़ा रैली को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। रैली छत्रपति शिवाजी महाराज जिला क्रीड़ा संकुल भंडारा में पहुंचने के बाद खाशाबा जाधव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के बाद खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया।
सावधान, जर अल्पवयीन मुलास दुचाकी चारचाकी वाहन चालविण्यास दिल्यास अल्पवयीन बालकांसह पालकांवर सुद्धा कारवाई होणार असल्याची माहिती जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखेने दिली असून आता भंडारा पोलीस ॲक्शन मोडवर आले आहे. मागील वर्षी अल्पवयीन बालके वाहन चालविताना आढळून आल्यास अल्पवयीन बालकांसह त्यांच्या पालकांवर सुद्धा कारवाई करण्यात आली. अशा 20 जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. अल्पवयीन बालकांना दुचाकी किंवा चारचाकी चालवताना आपण अनेकदा पाहतो. आपल्यातील अनेकांची मुले देखील कमी वयातच गाडी चालवायला लागतात. मात्र पालकांनो आता सावधान व्हा, कारण जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखेने या संदर्भात कठोर नियम लागू केले आहेत. अल्पवयीन ड्रायव्हर्समुळे होणारे रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता अल्पवयीन ड्रायव्हर्सच्या पालकांना कठोर दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता भंडारा जिल्ह्यातील अल्पवयीन बालकेही धूम स्टाईलने दुचाकी चारचाकी वाहन चालवताना आढळल्यास त्यांच्यासह त्यांच्या पालकांवर सुद्धा कारवाई होणार आहे. अल्पवयीन मुले दुचाकी चारचाकी वाहन चालवत असून अपघाताचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे. हे पाहता आता भंडारा पोलीस सुद्धा ॲक्शन मोडवर आले आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील पालकांनी आपल्या अल्पवयीन बालकास वाहने चालविण्यास देऊ नका, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन सुद्धा जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखेने दिले आहे. जे अल्पवयीन मुलं वाहन चालवतात, टू व्हीलर चालवतात, बरेचदा फोर व्हीलर चालवताना सुद्धा मिळून येतात. तर या अल्पवयीन मुलांनी वाहन विदाऊट लायसन वाहन चालवू नये याकरिता आम्ही मागच्या वर्षी एक मोहीम राबवलेली होती. त्याच्यामध्ये साधारणतः जवळपास 20 गुन्हे आम्ही दाखल केलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये जे त्यांचे पालक आहेत, पालकांच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही त्याच्यामध्ये पालकांना सुद्धा आरोपी बनवलेला आहे. आणि यामुळे जे अल्पवयीन मुलं वाहन चालवतात त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमतरता आल्याचं दिसून येत आहे. आणि अशीच मोहीम आम्ही यावर्षी सुद्धा राबवणार आहोत. तरी सर्व नागरिकांना आणि पालकांना वाहतूक नियंत्रण शाखेतर्फे विनंती आहे की आपल्या मुलांना तुम्ही वाहन चालवायला देऊ नका, की जेणेकरून अपघात होतील. आणि जर समजा वाहन चालवताना मिळून आल्यास त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होतील. त्याच्यामध्ये पालकांना सुद्धा आम्हाला आरोपी बनवावं लागेल. यामध्ये MV ॲक्ट कलम 199A प्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करतो आणि याच्यामध्ये 3 वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा 20,000 रुपयापर्यंत द्रव्यदंड अशी शिक्षा त्याच्यामध्ये लागू शकते. त्यामुळे सर्व पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांना कृपया वाहन चालवायला देऊ नये, की जेणेकरून त्याचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि अपघात होऊन विनाकारण त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होऊन त्यांचं इतर जे भविष्य आहे ते खराब होऊ नये. याकरता पालकांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या मुलांना, अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवायला देऊ नये. राम मंदिराचा मुद्दा हा देशामध्ये फार पुराणा आहे. 1989 मध्ये या राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचे काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी केलं होतं. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचा निकाल उशिरा लागला. राम मंदिराचे बांधकाम सुरू असणे ही बाब आमच्यासाठी आनंदाची आहे. राम हे एक सत्यवचनी सत्य माणूस होते. राम राज्याची संकल्पना जर देशात आली तर निश्चितपणे देशाचे स्वातंत्र्य वाढेल. मात्र आज राम मंदिराच्या नावाखाली राजकारण करण्याचं काम भाजपा करत आहे. राम मंदिराचं बांधकाम अपूर्ण असतानाही भाजपाच्या वतीने 22 जानेवारी रोजी उद्घाटन होणार आहे. धर्माचे संस्थापक शंकराचार्य यांनी या उद्घाटनाला विरोध केल्याने नारायण राणे यांनी शंकराचार्यांचे हिंदू धर्मासाठी काय कार्य आहे असे बेताल वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ भंडाऱ्यातील त्रिमूर्ती चौक येथे निषेध नोंदविण्यात आला आहे. यात काँग्रेसचे शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. राम मंदिरचा मुद्दा या देशामध्ये फार पुरातन आहे.
1989मध्ये या राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचे काम तत्कालीन प्रधानमंत्री आपले राजीव गांधी यांनी केलं होतं. पण या न्याय प्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे त्याचा निकाल लागला. तिथं राम मंदिराचं बांधकाम सुरू आहे. आमच्यासाठी सुद्धा चांगलं आहे की राम एक सत्यवचनी सत्य माणूस होते आणि ते रामराज्याची संकल्पना जर देशात आली तर निश्चितपणे या देशाचं सामर्थ्य वाढेल. पण आज राम मंदिराच्या नावाखाली राजकारण करण्याचं काम BJP करत आहे. राम मंदिराचं काम अपूर्ण असताना त्या मंदिराचं उद्घाटन पाहत आहेत 22 जानेवारीला. म्हणून जे आपले धर्माचे संस्थापक आहेत शंकराचार्य 4 पीठाधीश त्यांनी या उद्घाटनाला विरोध केला आणि त्यावरती नारायण राणे यांनी त्यांच्या शंकराचार्यावरती वक्तव्य केलं की यांचं काय म्हणजे हिंदू धर्माकरता कार्य आहे म्हणून. म्हणजे खऱ्या अर्थानं धर्माच्या संस्थापकांना अशा प्रकारची म्हणजे दिवसणे किंवा त्यांच्यावरती आरोप करणे हे निंदास्पद आहे आणि त्याचा निषेध करण्याकरता या ठिकाणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आले आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह घटना नेताजी वार्ड पौनी में हुई। अरविंद वाहन मुहरकर उम्र 49 वर्ष ने अपनी TVS जुपिटर घर के सामने गेट के पास रखी और वे घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वह बाहर आए तो उनकी मोटरसाइकिल नहीं दिखी। किसी ने उसे चुरा लिया था। ढाबा से रेत से भरा ट्रक चोरी कर लिया गया। बोरगांव निवासी संजय आनंदराव रघुते उम्र 33 वर्ष पंजाब हिमाचल ढाबा कन्हाल मोड़ में मालिक संजय गाधने के पास ट्रक चालक के रूप में पिछले 6 साल से काम कर रहा था। वह उसका ट्रक ढाबे पर खड़ा रखा। किसी ने मौका देख 10 ब्रास रेत से भरा ट्रक चुरा लिया। इसकी लिखित रिपोर्ट कादा पुलिस थाने में की गई। रामनगर तुमसा निवासी गिरिधर बलवंतराव येरने के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इस समय घर का दरवाजा खुला था। मौका पाकर कोई चोर उसके शयन कक्ष में घुसा और ड्रेसिंग में रखे 10 ग्राम सोना, 3000 रुपए नगद, ऐसा 48,000 रुपए का माल चुरा लिया। रात के दौरान सड़क से पैदल पानी पूरी का ठेला ले जा रहे 3 युवाओं को तेज गति से जा रही एक चौपहिया गाड़ी ने टक्कर मारी। इस टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जबकि अन्य 2 व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी होने की घटना हुई। इस घटना में दिघोरी पुलिस ने चौपहिया वाहन चालक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कृषि केंद्र के तहत पिछले 3 वर्षों पूर्व उधारी पर खरीदे गए खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के पैसों की मांग करने पर गुस्साए व्यक्तियों ने गाली गलौज एवं मारपीट की घटना हुई। इस घटना में परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 5 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के अनुसार विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले एक विक्रेता पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी नेहरू वार्ड मोहाड़ी निवासी रविंद्र नारायण मस्के उम्र 42 वर्ष की दुकान में प्रतिबंधित मांझा रखा हुआ था। वहां से 3 प्लास्टिक चक्री में लिपटा हुआ 3 नग नायलॉन मांझा जब्त किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया। वाटी स्थित सनफ्लैग कंपनी से एक मजदूर ने लोहे की सरिया चोरी कर ले जाने का मामला जांच के दौरान सामने आया। बिपिन कुमार शुक्ला कंपनी में सुबह ड्यूटी पर थे। कंपनी से निकलने के बाद शीश महल गेट पर मजदूरों का निरीक्षण चल रहा था। तभी सुरक्षा गार्ड को धर्मापुरी तहसील मौदा निवासी आकाश रामकृष्ण पडोले उम्र 24 वर्ष ने अपने जर्किंग में लोहे की राउंड बार ब्लेड ऐसे 44 किलोग्राम कीमत लगभग 44,000 रुपए चोरी करते हुए पाया गया। शिकायत के आधार पर वाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।